ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। अभी तक हमने क्या क्या सुन लिया? 8वां अध्याय है। 8वें अध्याय में बंध तत्व का अच्छी प्रकार विवेचन किया गया है। बंध तत्व में प्रकृति बंध हो गया, स्थिति बंध हो गया। आज हम चर्चा करेंगे अनुभाग बंध या अनुभव बंध की और एक प्रदेश बंध। आइए अनुभाग बंध उसका पहला सूत्र देखते हैं। विपाकोनुभवः। विपाकोनुभवः। बोलिए विपाकोनुभवः। विपाक, विपाक माने कर्म का पक कर, अर्थात अपना समय आने पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार फल देना, उसका नाम है विपाक। और कर्म की जो फलदान शक्ति है उसे हम कहते हैं अनुभाग बंध। इस बंध के दो नाम पढ़ने में आते हैं, अनुभाग बंध या अनुभव बंध। जैसे सूत्र था ना पहले, प्रकृति स्थित्यनुभव प्रदेशास्तद विधेय और प्रकृति स्थित्यनुभाग प्रदेशास्तद विधेय। इसको अनुभव बंध कह लो या अनुभाग बंध कह लो। अनुभव बंध कर्म का फल कैसा अनुभव किया जाता है, या अनुभाग कर्म का अनुभाग मतलब फलदान शक्ति कैसी है। सूत्र क्या कह रहा है? विपाकोनुभवः। विपाक माने कर्म का अपने समयानुसार जब समय हो जाए तब पक कर उदय में आकर फल देना, उसका नाम है अनुभाग बंध या अनुभव बंध। विपाकोनुभवः। विपाक फिर समझ लें, विपाक माने कर्म का द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार फल देना, उसका नाम विपाक है। पंडित जी साहब, कर्म का फल कितनी प्रकार से मिलता है? कर्म का फल दो प्रकार से मिलता है, एक स्वमुख से, एक परमुख से। कोई कर्म अगर स्वमुख से उदय में आए, मान लो असाता वेदनी है, असाता वेदनी स्वमुख से उदय में आए और दुख देने में कारण बने तो स्वमुख। यदि असाता वेदनी द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार परमुख से उदय में आए तो परमुख। दो तरह से इसका फल मिलता है। उदाहरण से समझिए, मान लीजिए किसी जीव के शरीर में वेदना है, असाता वेदनी का उदय है, तो असाता वेदनी का स्वमुख उदय चल रहा है। मान लो वो आगे बढ़ के और किसी संवत्सरण में प्रवेश कर लेता है, तो क्या होगा? वो असाता वेदनी अब साता वेदनी रूप फल देने लगेगी। तो असाता वेदनी का असाता वेदनी रूप फल देना स्वमुख उदय है, और असाता वेदनी का कन्वर्ट होके साता रूप फल देने लगना, इसका नाम परमुख उदय है। तो कर्मों का उदय, कर्मों का फल दो प्रकार से होता है, कभी स्वमुख और कभी परमुख। सयथा नाम, सयथा नाम, सयथा नाम। स माने वह कर्मों का फल या वह कर्मों का अनुभाग, यथा नाम अपने अपने नाम के अनुसार होता है। सूत्र बहुत सरल है।
स माने वह कर्मों का फल यथा नाम अपने अपने नाम के अनुसार होता है। जैसे ध्यान से देखें, ज्ञानावरण, जब इसका फल होगा तो ये ज्ञान गुण को ढकेगा। ज्ञान आवरण बराबर ज्ञानावरण, इसका नाम है ज्ञान को ढकने वाला। तो ज्ञानावरण का फल कैसे होगा? ज्ञान को ढकने रूप होगा। दर्शनावरण, दर्शन को ढकने रूप होगा। वेदनीय, सुख या दुख के अनुभव कराने रूप होगा। मोहनीय, आत्मा को मोहित करने वाला होगा, अर्थात मिथ्यात्व रूप परिणमन कराने वाला, सम्यक्त से हटाने वाला होगा। और चारित्र गुण को ढकने वाला अर्थात कषाय रूप परिणमन कराने वाला होगा। मोहनीय कर्म का उदय होने पर फल। आयु, आयु कर्म का फल, जब तक आयु कर्म का उदय है वह आत्मा को एक शरीर में से निकलने नहीं देगा। आयु कर्म का काम क्या था? आत्मा को निश्चित समय तक शरीर में रोके रखना, रोके रखना उसका फल है। नाम कर्म का फल क्या है? विभिन्न प्रकार के नाम देना। नाम देना, ये मनुष्य है, ये त्रिंच है, ये नारकी है, इस प्रकार के जो नाम दे शरीर के तरह तरह के, उसका काम है, उसका है नाम नाम कर्म। गोत्र कर्म, जो ऊंचे या नीचे कुल में पैदा कराए। और अंतराय, जो आत्मा के सुख आदि गुणों में जो बाधा उत्पन्न करे। दान, लाभ, भोग और शक्ति के कार्यों में जो बाधा उत्पन्न करे उसका नाम है अंतराय कर्म। तो जैसा इनका नाम है ना, इनका फल इसी प्रकार होता है। स यथा नाम, वह कर्मों का फल अपने अपने नाम के अनुसार होता है। पंडित जी, घातिया और अघातिया कर्मों का अनुभाग कितने प्रकार का होता है? घातिया कर्मों का अनुभाग 4 प्रकार का होता है। शैल, अस्थि, दारू और लता। इन चारों में जो सख्ती है, हार्डनेस है, उत्तरोत्तर कम कम है। जैसे सबसे कड़ा शैल पत्थर, उससे मुलायम अस्थि माने हड्डी, उससे मुलायम दारू माने लकड़ी, उससे मुलायम फिर होती है बेल माने लता। अर्थात क्या हुआ? जो घातिया कर्म सबसे कड़ा फल देते हैं उनके फल को हम कहते हैं शैल रूप, पत्थर जैसा। जो उससे मुलायम देते हैं उन्हें हम कहते हैं अस्थि रूप। जो उससे भी हल्का फल देते हैं उसे हम कहते हैं दारू रूप। और जो सबसे हल्का फल देते हैं उन्हें हम कहते हैं लतारू। घातिया कर्मों का अनुभाग 4 प्रकार का। अघातिया कर्म 2 प्रकार के होते हैं, एक पुण्य रूप और एक पाप रूप। जो पाप रूप होते हैं उन पाप रूप कर्मों का फल 4 प्रकार का होता है। नीम, कांजीर, विष और हलाहल। नीम माने नीम का पेड़, नीम जैसे कड़वा होता है ऐसा कड़वा फल, सबसे कम फल। इससे ज्यादा कड़वी होती है कांजीर, और नीम से भी ज्यादा कड़वी होती है। तो जिन पाप कर्मों का फल और ज्यादा खराब हो, इससे भी ज्यादा कड़वा होता है विष माने जहर, और सबसे ज्यादा कड़वा होता है हलाहल। तो पाप कर्मों का फल 4 प्रकार का होता है। अगर सबसे कड़ा है तो हलाहल, उससे हल्का है तो विष, उससे हल्का है तो कांजीर, और उससे भी हल्का है तो नीम जैसा। अब अघातिया कर्मों की जो पूर्ण प्रकृतियां हैं उनका फल भी 4 प्रकार का। उसके लिए आचार्यों ने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है। गुड़, खांड, शक्कर और अमृत। सबसे कम मीठा किसमें होता है? गुड़ में। उससे अधिक मीठा खांड में, उससे अधिक मीठा शक्कर में, और सबसे ज्यादा मीठा होता है अमृत में। उसी प्रकार जो पूर्ण प्रकृतियां फल देती हैं और फल सबसे कम होता है तो गुड़ जैसा,
उससे अधिक फल दिया तो खांड जैसा, और अधिक फल दिया तो शक्कर जैसा, और सबसे अच्छा जो फल देती है पूर्ण प्रकृतियां, उनका अनुभाग माने फलदान शक्ति को हम कहते हैं अमृत जैसा। सरल शब्दों में देखें तो हम एक बात और कह सकते हैं, इसी में फल मंद तम और मंद और तीव्र और तीव्रतम। फिर देखें मंदतम सबसे हल्का, मंद हल्का, फिर तीव्र और तीव्रतम। इन कर्मों का फल 4 प्रकार का होता है। इसी तरह सब कर्मों का समझ लेना चाहिए। ततश्च निर्जरा, ततश्च निर्जरा, बोलिए ततश्च निर्जरा, ततश्च इसके बाद। सूत्र क्यों लिखा गया? कर्म उदय में आए, अपना फल दिया। फल कैसा दिया? नाम के अनुसार दिया। उसके बाद उन कर्मों का क्या हुआ? ततश्च निर्जरा। उसके बाद वे कर्म आत्मा से पृथक हो जाते हैं, अर्थात उनकी निर्जरा हो जाती है। कर्म उदय में आए, फल दिया और फल देके आत्मा से झड़ जाते हैं। ततश्च निर्जरा, इस सूत्र का अर्थ होता है ततश्च फल देने के बाद वे कर्म आत्मा से अलग हो जाते हैं, अर्थात निर्जरित हो जाते हैं। निर्जरा कितने प्रकार की होती है? निर्जरा 2 प्रकार की होती है, एक सविपाक निर्जरा और एक अविपाक निर्जरा। समय पर कर्म उदय में आया और फल दिया और आत्मा से अलग हो गया, ये है सविपाक निर्जरा। और एक होती है अविपाक निर्जरा, अभी कर्म का फल देने का समय नहीं आया, तपस्या आदि के द्वारा उसको पहले ही उदय में ले आए, उसका फल लिया और झड़ा दिया, ये होती है अविपाक निर्जरा। सविपाक निर्जरा तो संसार के हर जीव के होती है, निगोदिया जीव की भी होती है, सभी जीवों की होती है। लेकिन अविपाक निर्जरा कहाँ होती है? अविपाक निर्जरा या तो सम्यक के सन्मुख जीव की होती है या सम्यक और व्रतों को धारण करने वाले जीवों की होती है। गुरुजी, अविपाक निर्जरा कहाँ से प्रारंभ मानी जाए? क्या सम्यक दर्शन हुए बिना अविपाक निर्जरा हो सकती है? हाँ, हो सकती है, कोई आपत्ति नहीं। अविपाक निर्जरा का प्रारंभ हम कहाँ से मानेंगे? ध्यान से सुनिएगा, पहले गुणस्थान से। आप सोचेंगे क्या मिथ्या दृष्टि की अविपाक निर्जरा होती है? सविपाक निर्जरा संसार का कारण है, अविपाक निर्जरा मोक्ष का कारण है। तो अविपाक निर्जरा मिथ्या दृष्टि की कैसे? तो आचार्यों ने लिखा है, जो मिथ्या दृष्टि सम्यक्त प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ रहा है, सम्यक्त प्राप्ति के सन्मुख है, 5 लब्धियों में से जो करण लब्धि में आ गया है, उसके अधःकरण में नहीं, अपूर्व करण के प्रारंभ से, ध्यान से, अपूर्व करण के प्रारंभ से पहले ही गुणस्थान से अविपाक निर्जरा प्रारंभ हो जाती है। अविपाक निर्जरा का प्रारंभ पहले गुणस्थान के उस जीव से हो जाता है जो अभी सम्यक्त प्राप्ति में अपूर्व करण में प्रवेश कर चुका है। पूरे अपूर्वकरण और पूरे अनुवृत्तिकरण काल में उस मिथ्या दृष्टि के असंख्यात गुणी निर्जरा होती है, और जब यहाँ से वो सीधा चौथे गुण स्थान में पहुँचता है तो चौथे और उसके बाद में फिर निर्जरा होने का अलग अलग प्रकार है, आगे बताएंगे। उस तरह निर्जरा होती रहती है। दूसरे गुण स्थान और तीसरे गुण स्थान में कोई निर्जरा अविपाक निर्जरा नहीं होती, मात्र सविपाक निर्जरा होती है। और पहले गुण स्थान में भी अगर सम्यक्त के सन्मुख करण लब्धि में नहीं है, अपूर्व करण में प्रवेश नहीं किया, तो अविपाक निर्जरा नहीं होगी। यहाँ पर 2 निर्जरा भेद हो गई बताया आपने, एक अकाम निर्जरा भी सुनने में आती है, वो क्या होती है? अकाम निर्जरा तो संसार के मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि सभी जीवों के हो सकती है। लिखा है ना छड़ा में, कभी अकाम निर्जरा करे
भवन त्रिक में सुरतन धरे। अकाम निर्जरा का मतलब होता है अनायास यदि कोई कष्ट आ जाए और शांत परिणाम से सह ले तो वह अकाम निर्जरा कहलाती है। अकाम निर्जरा का मतलब कष्ट आ जाने पर शांति पूर्वक उसको सह लेना, यह अकाम निर्जरा है। और ये सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि दोनों की होती है, पर ये अपाक निर्जरा नहीं है, ये अकाम निर्जरा है। पंडित जी, हमारे कितने कर्मों की सविपाक निर्जरा प्रति समय होती है? हमारे प्रति समय प्रबुद्ध कर्म बनते हैं और समय प्रबुद्ध कर्म अपना फल देके झड़ते हैं। ये हुई हमारी सविपाक निर्जरा। लेकिन कभी वृत्तियों के या और साधु महाराज आदि के या और ऊपर के गुण स्थानों में प्रति समय अविपाक निर्जरा बहुत तीव्रता से होती है। पर संसार का प्रत्येक जीव, चाहे वो एक इंद्रिय क्यों नहीं हो, समय प्रबुद्ध माने अनंत कर्मण वर्गणाओं को प्रति समय ग्रहण करता है और अनंत कर्म वर्गणाएं फल देके झड़ती है। पंडित जी, कर्मों का अनुवाद तीव्र या मंद किस प्रकार से होता है? इसके लिए हमें ऐसा समझना होगा कि हम 148 प्रकृतियों को दो हिस्सों में बांटे, एक पुण्य प्रकृतियां और एक पाप प्रकृतियां। घातिया कर्मों की जितनी 47 प्रकृति हैं वो सब तो पाप प्रकृति हैं। अघातिया कर्मों की जो प्रकृतियां हैं वो दो तरह की हैं, एक पुण्य प्रकृति और एक पाप प्रकृति। अब देखना, जो पुण्य प्रकृति हैं, यदि उनके बंधते समय आपकी कषाय मंद है तो अनुभाग ज्यादा बढ़ेगा, और यदि कषाय तीव्र है तो पुण्य प्रकृतियों में अनुभाग कम पड़ेगा। और समझें, अगर कषाय की मंदता से आपने साता वेदनी बांधी है तो मिठास ज्यादा होगी, और साता वेदनी अगर कषाय की तीव्रता में बांधी है तो मिठास कम होगी। इसके साथ साथ अब हम पाप प्रकृतियों को देखें। पाप प्रकृतियां कड़वी होती हैं। अगर पाप प्रकृति का बंध हो रहा है और कषाय की तीव्रता है तो पाप प्रकृतियों में फलदान शक्ति ज्यादा होगी, और पाप प्रकृति का बंध हो रहा है और कषाय में मंदता है तो पाप का फल तो मिलेगा पर हल्का मिलेगा। फिर एक बार समझ लें, पुण्य प्रकृतियों में मंद कषाय से तीव्र अनुभाग और तीव्र कषाय से मंद अनुभाग पड़ता है। पाप प्रकृतियों में तीव्र कषाय से तीव्र अनुभाग और मंद कषाय से मंद अनुभाग पड़ता है। इस प्रकार कषाय के अनुसार अनुभाग पड़ता है। आचार्यों ने लिखा भी है, जोगा पयटि पदेशा स्थिति अनुभागा कषाय दो हंति। स्थितिबंध और अनुभागबंध कषाय के अनुसार पड़ते हैं। इस कर्म को हमने जिस अनुभाग वाला बांधा है तो क्या उसका अनुभाग बदल सकता है? हाँ, बिल्कुल बदल सकता है। मान लीजिए कोई पाप कर्म किसी के द्वारा बांधा गया और उसमें कषाय की तीव्रता थी, तो उसका फलदान शक्ति अनुभाग कैसा होगा? तीव्र। लेकिन बाद में यदि वो क्षमा याचना कर लेता है या प्रायश्चित ले लेता है तो उसका जो फल होगा ना वो मंद हो जाएगा। इसीलिए तो मुनि महाराज सुबह दोपहर शाम निरंतर प्रतिक्रमण करते हैं, और प्रतिक्रमण करके जो कर्म बंधते हैं उनके अनुभाग उनके फल को और घटाते हैं, और इसीलिए प्रायश्चित आदि का विधान है। जो कर्म बंधता है वो उससे अनुभाग कम या ज्यादा उदय के समय में कैसा ही घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। नाम प्रत्ययाः सर्वतो योग विशेषात् सूक्ष्मैक क्षेत्रावगाः स्थिताः सर्वात्म प्रदेशेष्वनन्तानन्त प्रदेशाः। नाम प्रत्ययात् सर्वतो योग विशेषात्
सूक्ष्मैक्षेत्रावगाः स्थिताः सर्वात्मक प्रदेशेष्वनन्तानन्द प्रदेशाः। ये सूत्र थोड़ा कड़ा है, आइए इसको हम बोर्ड पर आपको समझाते। नाम प्रत्ययाः अपने अपने नाम में कारणभूत, सर्वतो प्रति समय, योग विशेषात मन वचन काय माने योग मन वचन काय की विशेषता से, सूक्ष्म न रुकने वाली न रोकने वाली, एक क्षेत्रावगाह आत्मा के प्रदेशों में एक क्षेत्रावगाह रूप, स्थिता माने स्थित, और सभी आत्म प्रदेशों में सर्वात्म प्रदेशेषु अनंतानंत प्रदेशाः अनंतानंत प्रदेश आत्मा के साथ बंधते हैं। चर्चा पहले खत्म हो गई अनुभाग बंध की, अब चर्चा इस समय चल रही है प्रदेश बंध की। प्रदेश बंध की चर्चा में ये हो रहा है कितने कर्म परमाणु कितनी कार्बन वर्गणाएं आत्मा के साथ बंधती हैं। प्रदेश बंध तो क्या बता रहे हैं देखें, अपने नाम में कारणभूत नाम प्रत्ययाः अर्थात दर्शना वर्ण रूप जो परिणमन करने की योग्यता रखती है वे दर्शना वर्ण रूप में बंधती हैं। ज्ञानावरण रूप जो रखती हैं योग्यता वो ज्ञानावरण में बंधती हैं। इस प्रकार अपने अपने नाम में कारणभूत कब बंधती हैं? सर्वतो प्रति समय बंधती हैं। नार निगोलिया हो नारकी हो हम सो रहे हो या जग रहे हो प्रति समय बंधती हैं। योग विशेषात योग माने मन वचन काय की क्रिया उससे होने वाला आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन अगर कम है तो कम बंधेगी, ज्यादा है तो ज्यादा बंधेगी। तो योग की विशेषता से क्या होता है? कर्म बंधते हैं, प्रदेश बंध होता है। प्रदेश बंध कार्बन वर्गणाओं का होता है। ये कैसी होती हैं? सूक्ष्म, न रुकती हैं न रोकती हैं। और ये कैसी होती हैं? एक क्षेत्रावगाह मतलब आत्म प्रदेशों में पहले से ही मौजूद एक क्षेत्रावगाह होती हैं और स्थिता रुकी हुई होती हैं। अर्थात आत्म प्रदेशों में पहले से ही ठहरी हुई होती हैं। कहाँ बंधती हैं? सभी आत्म प्रदेशों में बंधती हैं। सर्वात्म प्रदेशेषु जो कर्म आते हैं ना वो सारे आत्म प्रदेशों में बंधते हैं। मान लो हमने इससे हाथ से सामग्री चढ़ाई तो ऐसा नहीं जो साता वेदनी का बंध इस हाथ में हो और इस हाथ में नहीं हो। जो भी कर्म बंध होता है सारे आत्म प्रदेशों में होता है। क्या लिखा? सभी आत्म प्रदेशों में प्रदेश बंध होता है। और कितने परमाणु आते हैं? अनंतानंत प्रदेश परमाणु आते हैं। एक बार फिर देखें, विषय थोड़ा कड़ा है जरा, मैं बार बार बता रहा हूँ इसलिए। अपने अपने नाम में कारणभूत संसार में जितनी कर्म वर्गणाएं भरी हैं वो 8 प्रकार की हैं। ज्ञानावरण रूप आएंगी वो ज्ञानावरण रूप परिणमन करेंगी। दर्शनावरण की योग्यता वाली आएंगी वो दर्शनावरण रूप परिणमन करेंगी। आयु कर्म रूप परिणमन की योग्यता वाली आयु कर्म रूप परिणमन करेंगी। तो वो अपने अपने नाम में कारणभूत सर्वतो प्रति समय आती हैं। योग विशेषात मन वचन काय की क्रिया अगर कम है तो कम, ज्यादा है तो ज्यादा। तो योग की विशेषता से कर्म बंध प्रदेश बंध होता है। जो वर्गणाएं आती हैं वे कैसी होती हैं? सूक्ष्म, न रुकती हैं न रोकती हैं। एक क्षेत्रावगाह स्थिता आत्म प्रदेशों के साथ एक क्षेत्रावगाह रूप से जो स्थित रहती हैं
हिलने डुलने वाली कर्म वर्गणाएं बंध को प्राप्त नहीं होती, और आने वाली किससे बनती हैं? सारे आप्त प्रदेशों में बंधती हैं। कितने? तो उन्होंने कहा वे अनंतानंत प्रदेश हैं, अर्थात अनंतानंत कार्बन वर्गणाएं प्रति समय इस जीव के साथ बंध को प्राप्त होती हैं। पंडित जी, जो कार्बन वर्गणाएं आती हैं उनमें किस कर्म को कितनी मिलती है? सबसे ज्यादा कार्बन वर्गणाओं का शेयर मिलता है वेदनी कर्म को, क्योंकि वेदनी कर्म सबसे ज्यादा काम में आता है, सुख दुख हमेशा रहता है। उससे कम मिलती है मोहनी कर्म को। क्यों? क्योंकि मोहनी कर्म का स्थितिबंध सबसे ज्यादा है, 70 कोड़ा कोड़ी। उससे कम शेयर मिलता है ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय को बराबर बराबर। क्यों? कि उनका उत्कृष्ट स्थितिबंध 30 कोड़ा कोड़ी सागर है। उत्कृष्ट स्थितिबंध कम होता है तो शेयर कम मिलता है। उससे कम शेयर मिलता है नाम और गोत्र को, क्योंकि उनका उत्कृष्ट स्थितिबंध 20 कोड़ा कोड़ी सागर है। और सबसे कम मिलता है आयु कर्म। जो कार्बन वर्गणाएं आत्मा के साथ बंधती हैं, सबसे ज्यादा शेयर वेदनी को, उससे कम मोहनी को, उससे कम ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय को एक बराबर, उससे कम नाम और गोत्र को एक बराबर, और सबसे कम हिस्सा यदि अपकर्ष काल आयु का हो तो आयु कर्म को मिलता है। इस प्रकार प्रदेश बंध का बंटवारा होता है। अब प्रश्न आता है पुण्य प्रकृतियां कौन सी हैं और पाप प्रकृतियां कौन सी? सूत्र देखें अगला। सद्वेद्य शुभायोर्नाम गोत्राणि पुण्यम। सद्वेद्य शुभायोर्नाम गोत्राणि पुण्यम। बोलिए। सद्वेद्य शुभायोर्नाम गोत्राणि पुण्यम। जितनी भी प्रकृतियां हैं, घातिया कर्म की प्रकृतियां तो सारी की सारी पाप प्रकृतियां हैं। अब अघातिया कर्मों में सूत्र का अर्थ क्या है? सद्वेद्य अर्थात साता वेदनी, सत आयु अर्थात त्रिंचायु, मनुष्यायु, देवायु, सदनाम नाम कर्म की पुण्य प्रकृतियां, सदगोत्र अर्थात उच्च गोत्र, ये पुण्य प्रकृति हैं। अर्थात साता वेदनी, शुभ 3 आयु, त्रिंचायु, मनुष्यायु, देवायु, शुभ नाम और उच्च गोत्र, ये पुण्य प्रकृतियां हैं। अतोन्यत पापम। अतोन्यत पापम। बोलिए। अतोन्यत पापम। अत अन्यत इससे अलावा, पापम सब पाप प्रकृति हैं। अर्थात सारी घातिया कर्मों की प्रकृति पाप प्रकृति। वेदनी में असाता वेदनी, गोत्र में नीच गोत्र, आयु में नरक आयु, ये सब पाप प्रकृति हैं। इसके अलावा नाम कर्म में जो पाप प्रकृति हैं वे पाप में हैं, जो पुण्य की हैं वे पुण्य में हैं। जैसे मान लो गति में नरक गति और त्रिंच गति, ये दोनों की दोनों पाप प्रकृति हैं। मनुष्य गति, देव गति, ये पुण्य प्रकृति है। इंद्री जाति में पंचेंद्री जाति पुण्य प्रकृति है। 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री जाति, ये पाप प्रकृति है। इस तरह इनमें पुण्य और पाप प्रकृतियों का बंटवारा है। जैसे सुस्वर पुण्य प्रकृति है, दुस्वर पाप प्रकृति है। बाधक पुण्य प्रकृति है, सूक्ष्म पाप प्रकृति है। जैसे पर्याप्त पुण्य प्रकृति है, अपर्याप्त पाप प्रकृति है। जैसे तीर्थंकर प्रकृति पुण्य प्रकृति है। नाम कर्म में 2 तरह का विभाजन है। अंतिम 2 सूत्रों में क्या बताया? साता वेदनी, शुभ आयु, शुभ नाम और शुभ गोत्र, ये पुण्य प्रकृति हैं।
और सारा का सारा घातिया कर्म और इन अघातिया कर्मों की शेष प्रकृतियाँ ये पाप प्रकृतियाँ हैं। इस प्रकार यहाँ बंध का प्रकरण पूरा हुआ। आज हमने आपको बताया अनुभाग बंध क्या होता है और प्रदेश बंध क्या होता है। प्रदेश बंध में बताने के बाद ये भी बता दिया गया पुण्य और पाप प्रकृतियों का क्या क्या नाम है।